हर राय नमोकार जोरी नमोकार जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला गुर परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला। धर्मोधरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित मंदों करे अनुराग। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जा गुरु बादल गुरु सर्व कला गुरु तत् पावन भगत वशल अंतरजामी दसम पातशाहियां की जोत। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां की अपर अपार कृपा दा सतका। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां के पुराने स्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री वेद साहिब जी के गुरु साहिब जी के सजे हुए दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साधी नवाजी साध संगत जी। महाराज साहब जी ने कृपा की है सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। गरीब नवाज साहब जी के अमृतमय दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये सतगुरु साहब जी ने आप कृपा की है तरस किया है। तरस पाया मेरी रामत होई सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै नाम मान तान मन जीवै भरिया। महाराज साहब जी अपना अमृत नाम दे करके तन अते मन को भरिया कर रहे। नाम तो बिना तन भी सुख जाता है मन भी सुख जाता है। जिवें पानी तो बिना फसल कुमला जाती है, जिवें पानी तो बिना दरख्त कुमला जाते हैं। गर्मी की रुत के अज कल की रुत के
इसे तरह नाम रूपी अमृत जल तो बिना तन भी कमला जाता है कि मन भी कमला जाता है। जल बिन साफ कमलावती उपजह नामी दाम। प्रभु के नाम तो बिना ये तन मन भी सुख सड़ जाता है। साथ संगत तपश बहुत पै रही है, गर्मी बहुत है, घर घर दे विच अग मची हुई है, सारा संसार गर्मी के नाल सड़ भुज रहा ते जगत जलते हुए ठंडा करने वास्ते गुरु साहब जी ने ये नाम की दात बख्शी है, ये सत संगत की दात बख्शिश की। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारा उबरा जिद्दा लै हो उबार। ये सारे संसार के विच तपश है, गर्मी है, कली बाहर ही नहीं, बाहर से अगी फर्श तपी पई है, मैट तपे पे है, सड़क तपी पई है, कपड़े भी हैं गर्म हो जाते, तत्ती लो लगती है। पर महाराज साहब कहते आ कि अंदर भी हिरदा भी तपया पिया। ऐसी घाम ऐसी गर्मी जिहड़ी है ये वापर रही है। इस तपश के विच महाराज साहब जी ने अपनी बाणी द्वारा नाम द्वारा ठंड वरताई। तपत माहे ठंड वरताई, अंध भया दुख नाथे पाई। शीतल गुरु साहब जी का बख्शिया हुआ नाम है, नाम ही ठंड वरताउंदा। जिमें बहुत ही प्यास लगी होवे ते ठंडा जल छकीए ते ठंड पै जाती है। इसे तरह ही वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जन्मा जन्मात्रा की गर्मी को दूर करने वाला, तपश को दूर करने वाला। तो सतगुरु गरीब निवाज जी दे नह शीतलन चंद्र देव है, ठंडा चंद्रमा भी नहीं है। नह शीतलन बामन चंदन है, नहीं है ठंडा बामन चंदन। कुछ समय वास्ते ठंड देंदा, लोग रगड़ के मत्थे से मलते हैं, पर हिरदे की चंदन की ठंड भी नहीं पहुँचती, चंद्रमा की ठंड भी नहीं पहुँचती। नह शीतलन शीत रुतेन, ठंड की रुत जी है वो माघ जिस वे आता है, हथ पैर सुन्न हो जाते, शरीर सुन्न हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, पर हिरदा फिर भी तपता ही रहता है। नह शीतलन शीत रुतेन, नानक शीतलन साध स्वजन है। शीतल है गुरु की संगत, शीतल है साध संगत। महाराज कहते शीतल है नाम, नाम ठंड देने वाला है। तो गरीब निवाज सच्चे पातशाह जिस वे दर्श करते हैं ठंड देने वास्ते, फिर अपनी संगत में महाराज आप ही प्रेरणा दे के आप ही उद्यम बख्श के ले आते हैं। क्योंकि सारे संसार के गर्मी है, साथ संगत वकारा की अग मचती है, ईर्खा की अग मचती है, काम क्रोध की अग मचती है, लाटां निकलदियां, भांबड़ मचदे पे। गरीब निवाज साहब ने अमृत बाणी के थां थां से ऐसा जिक्र किया, जिवें बाबा फरीद साहब जी कहते, फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ कर देखिया तां घर घर रहा अग। घर घर दे विच गर्मी है, बाहरी घरां विच भी ते घर घर हिरदे रूपी घर दे विच भी अग मचदी पई है, ईर्खा दी विकारां दी गर्मी है। तो इस गर्मी को दूर करने वास्ते महाराज साहब जी नाम देते, नाम ही ठंड देने वाला वाहिगुरु जी का नाम। तो सतगुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है, सत संगत का अमोल सुभागा समा बख्शिया। लड़ीवार रूप विच दसम पातशाह अमृत के दाते पंथ के वागी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र इतिहास
सतगुरु जी नदेड़ की धरती ते कृपा कर रहे हैं। बहादुर शाह गुरु साहब जी की चरण शरण में आया है। बहुते मौलवी आए, इस तरह उलमाओ आए, विद्वान आए हैं और अहदेदार वजीर मंत्री आदि नाल बहादुर शाह दे आए। अपने विद्वान कह देंगे, इस्लाम में उलमाओ कह देंगे या आलम कह देंगे। इस तरह ही अपने ग्रंथी सिंह कहते हैं क्योंकि हुक्मनामा सुनाने वाला, गुरसिख मुख्तवाक सुनाने वाला, उन्होंने जोड़ा उच्ची फिर बांग दे के सुना मुला कह देंगे। इस तरह ही जो उन्होंने धर्म का उपदेश दिता है वो मौलवी भी आए और आलम फाजल लोग विद्वान भी आए, वजीर मंत्री भी नाल आए। महाराज साहब जी को नमस्कार की है, सतगुरु जी ने मान सन्मान दिता है, गलबात शुरू हुई। फिर बहादुर शाह जी कहता है कि सतगुरु गरीब नवाज साहब जी किवें उपदेश बख्श रहे। ये अज के प्रसंग के गाथा आ रही है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान करदे हुए करता भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बेनती की है बहादुर शाह ने महाराज के पुछण तो कि सतगुरु जी मैं हम हैदराबाद में जावांगा तो इतों मैं जा रहा सा, इस करके आप जी के दर्शन करके आप जी तो विदायगी लैन वास्ते आया हाँ। महाराज इधर दक्षिण के इलाके मैं सारे कार्य सुधार लए ते हैदराबाद कुछ समा जावांगा ते फिर गरीब नवाज साहब जी मैं पंजाब में चले जाना, क्योंकि इधर दक्षिण के इलाके में मेरे सारे कार्य सौर गए हैं। थोड़ा श्री प्रभ बूझत हों मत हिंद करो बाजो है यह कैसो कियो। हे श्री प्रभु जी मैं आप जी को बेनती करके पूछता हाँ कि जो हिंदुओं का मत है, जो हिंदू धर्म है, ये तो महाराज कच्चा जहा मत है ना, मैं कच्चा पीला जहा मत है। ये बहादुर शाह कह रहे साध संगत महाराज ये कैसे कि महाराज किस तरह इन्होंने अपना धर्म बनाया होया, किस तरह इन्होंने अपना मत बनाया होया। संसार दे विच इस तरह चलता साध संगत, एक बंदा जिहड़ा वो दूजे के धर्म को नीवा विखाउंदा, दूजा जिहड़ा दूजे के धर्म को नीवा विखाउण दा यत्न करदा। ये बहादुर शाह गुरु साहब जी तो उंज चलाकी नहीं वरतदा, जो वो अपने मन की भावना है ना भी वो मोहर लवाना चाहिए चाहता महाराज को। आम करके यही गल होंदी है, बहुते लोग जो कोई गल पुछते हैं ना किसी के कोलों, उन्होंने अपनी जो भावना होती है भी उन्होंने सिद्ध करने वास्ते पूछा जाता कि हाँ दूजा भी कह रहे भी ठीक जिमें तू कहना इस तरह ठीक ही है। इन्हें महाराज देखो हिंदू धर्म किमें कच्चा जहा धर्म है, इन्होंने किमें आपे ही बनाया होया, किस तरह का इन्हों का धर्म। मैं आप जी तो पूछदा तुसीं दसो कि हिंदू धर्म कच्चा ही है ना। महाराज देखो आपे ही पत्थर जहा घड़ के तो वो देवता बना लेंगे, पत्थर में घड़ के ना तो भगवान कढ़ लेंगे पत्थर के ਉਹਦੀ ਘਾੜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਘਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਘਰ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। इस तरह भावें पत्थर की बनाना, भावें कंध के उत्ते तस्वीर बनाना, भावें कागज के उत्ते बनाना, इस तरह भगवान को आप ही बना लेंगे तो फिर आप ही पूजते हैं।
ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਵੀ ਨਵਾਉਂਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਵੇ? ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਭਇਓ ਤਿਸ ਤੇ? ਉਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਤੋਂ, ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਹ ਨੂੰ ਸੀਂਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜੀ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿੰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਚਾਵਤ ਹੈ ਦਿਲ ਪੁੰਜ ਆਹਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸੂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਚਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਵੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੌਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਵੇ ਮੁਨੱਕੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਤਿਲ ਜੌਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਚਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਵੇ ਮੁਨੱਕੇ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੋਏ ਮਾਨਤ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਮਤ ਹਿੰਦਨ ਕੇ ਸਭ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਆ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, 2 ਕਿਲੋ ਖਲ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਪੱਠੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਵਾ। ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾ। ਸਰਵਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਬਿਰਲਾ ਸਰਵਣ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੰਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਰ ਸਰਵਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਫਲ। ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਛਬੀਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਵਾ ਜੇ ਘਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਦ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਜਾਣੀ, ਤਤ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਕ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ, ਖੇਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫਸਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕਾਣ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ।
6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਭਰਿਆ। ਆ ਕਣਕ ਹੁਣ ਵੱਢੀ ਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਘਰੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦਲਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਭਾਵੇਂ ਲਵੇਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਪਤ ਸੇਵਤ ਲੈ ਧਨ ਕੋ ਬਹੁ। ਭੂਪਤ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣ ਆਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਿਲਣਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਵਤ ਹੈ ਧਰ ਕਾਮਣ ਕੋ, ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਆਵਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰਚੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਕ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਈ ਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਆਸਤਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਸਤਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਹਨ।
महाराज कहते फल तो हर एक नूं भावना का मिलता है। बाकी गल यह है बहादुर शाह फसल में पानी लाइए या दरख्तों में पानी दईए तो उन्होंने जड़ों में पानी दिता जाता। पानी तो मुढ़ नूं लाया पर जो फल मिलता वो सिखर तो मिलता उतले पासे मिलता वो चोटी तो फल दिया जाता है। इस तरह बहादुर शाह जिमें दरख्तों के मुढ़ नूं पानी पाया जाता पर फल तो जड़ों में नहीं लगता। हुण अंब के बूटे में पानी तो मुढ़ नाल पाया, मरूद के बूटे में पानी तो मुढ़ नाल पाया, जिन्ने भी फलदार बूटे आ पानी तो मुढ़ नाल पाया, फल तो उत्ते जाके लगे डाहणियां। इस तरह महाराज कहते जी ये भूतल की किरत वा ना धरती उत्ते जी किरत की जाती आ लोक विच रह के जो किरत की जाती है फल बंदा परलोक विच जाके लेंदा। धरती उत्ते जो किरत की जाती है आकाश में वह फल जाके इसनूं मिलता। इत्थे भी मिलता है नहीं कि इत्थे नहीं मिलता, इत्थे भी मिलता लोक विच भी पर परलोक विच भी वह फल मिलता है। हुण महाराज साहब जी ने इस तरह यदा सुभाष भी मैं बादशाह जिहड़ी गल मैं कह दी महाराज जी वो मोहर ला ही देनी। आम करके इस तरह हुंदा संसार विच ना कि जिहड़ा संसारी तौर पर वड्डा बंदा आवे जो गल करे कि वो हाँ ना मतलब यानी कि तुसीं जो कहिए सच ही है पर दसम पातशाह ने उन्होंने दस दिता सारी असलीयत। ये पहला हिंदू धर्म का दसिया वा कि हुण इहदा दसणगे इस्लाम धर्म का अपना जिहड़ा खालसे धर्म का वो अगे जाके दसणगे महाराज साहब। हुण इहदा दसन लगे सतगुरु कहते बहादुर शाह तू उन्होंने कच्चे मत वाले कहना वा ते अपने मत की कियाई भी वेख। बंदा हमेशा दूजे वाले देखता अपने आप वाले नहीं वेखता क्योंकि अखां अपने चेहरे को वेख नहीं सकती। वेख सकती अखां अपने मुंह हर एक दी अखां दूजे का चेहरा वेखदियां दूजे के शरीर वाले वेखदियां। साडा अपना मुंह तो नहीं सानू दिखदा। अपना मुंह वेखना तो शीशे च वेखना पैना जां पानी च दिसदा जां शीशे च दिसदा। दूसरे का सहारा लेना पैना अपना मुंह वेखण वास्ते, अपना चेहरा वेखण वास्ते, अपने आप को वेखण वास्ते गुरु शब्द का शीशा लेना पैना। गुरु का उपदेश अपना आप दिखाता वा कि तू दूजिया वाले देखी जाना अपने वाले भी क्या अपने कन्नी भी निगाह मार। जिमें बाबा फरीद साहब जी ने आख्या फरीदा जे तू अकल लतीफ जे तू चंगी अकल वाला बरीक अकल वाला तेरी अकल जे मोटी नहीं तू समझदार है। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेखना लेख आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर दे। सिर नीवा करके अपने गिरीवान दे विच अपनी बुकल दे विच झाक मार अपने हिरदे विच वेख। सतगुरु कहते बहादुर शाह तू अपने मत की कटियाई भी वेख ला तेरे मत विच भी तो कटियाई है ही है। काचो मतो अपनों तुम देखो मानत हो कबरें जिन नाशा। तुम भी कबरों मनते ही हो कि जिन्होंने कबरों जड़ियाँ नाश हो गई जेडे जिथे मुरदे दफनाए गए तुम भी तो यह गल कहते होना कि एक दिन वो आना जो कबरों मुरदे उठणगे। तुम भी तो कबरों की मानता करते ही हो। की तुहाडा कारज सोरेगा उन्हां कबरां तो जेडे मृतका मिट्टी दे नाल मिल गए शरीर ते उन्हां मिट्टी नाल मिलिया होया शरीरां दी तुसीं की आस धारी होई है। ते तुसीं भी रोज बहादुर शाह बंदगी करदे बंदा बन करके आप तुसीं बंदगी करदे हो रोज नमाज़ां पढ़दे हो। तुसीं भी कल्पना करके ही नमाज पढ़ते हो तुसीं किहड़ा रब वेख्या फिर। महाराज साहब पुत्र मौज दे माल समझाउण दा तरीका कहण लगे तुसीं किहड़ा किते रब नूं वेख्या वा जां सुनिया वा।
किते वेख्या तुसीं तुरिया फिरदे आ रब खुदा वेख्या किते? तुसीं भी उहनूं कल्प करके ही उहदी बंदगी करदे हो ना कि खुदा है। तुसीं भी मन्नी बैठे हो कि इधरले पासे है, पश्चिम वाले पासे उधर सजदा करना, उत्थे खुदा दा घर वा मक्का काबा, इस करके उधर नूं सजदा करना। एक कल्पिया होया ना खुदा नूं, तुसीं वेख्या तां नहीं, देखियो सुनियो तो नहीं तुसीं किते रब, तुसीं नवाज करदे हो कि कल्प करके करदे हो। ते ओहदा धर्मकार दा ते रूप ही कोई नहीं, बहादुर शाह ओहदा रंग कोई नहीं, ओहदी जगह कोई नहीं, वो पाक पवित्र वो अल्लाह है जिहड़ा लिया नहीं जाता, प्राप्त करना औखा है, अपाज जिहड़ा सच स्वरूप है, जिहड़ा पाज नहीं है, जिहदे ते कोई पाज तो झूठ तो रहता है, पखंड तो रहता है। ये तुसीं भी तां सजदा करदे हो ना उहदे अगे, ते दरूद भी देंदे, उधरले पासे श्राद्ध करते हैं, तो तुसीं भी तो टिक्कियां ही बना के दरूद देंदे ही हो ना खुदा दे नाम ते, तुसीं भी दरूद देंदे, फिर रोजे भी रखदे हो तुसीं पूर्णिवाज, ये फिर रोजे रखते हो तो नवाजा भी पढ़ते हो। हाँ की कहना खुदा का कहना, नाले खुदा नूं कहते हो, तो फिर हिरस भी लालच भी रखते हो, तो ये सारा व्यर्थ बात, ये बकवास ही करना है। जिन्हों ने चंगी करनी की है ना, उन्होंने खुदा नूं याद किया है, खुदा की याद दे विच जुड़े रहते हैं। सारा पढ़ हाँ, तुसीं भी अपने पीर पैगंबर जान करके उन्होंने पूजा प्रतिष्ठा करते हो, सिजदे करते हो, फिर दरूद देंदे हो, पीर पैगंबरां नूं सिजदे करते हो, मत्थे टेकते हो, दरूद देंदे हो, हथ जोड़ के दुआ मंगनी, इनू फातिहा कहंदे हो, फातिहा पढ़ते हो, फिर रोजे रखते हो, बांगा देंदे हो, ते नमाज़ां भी पढ़ते हो। ते तुसीं जिहड़ा एक बार करे उहनूं कहंदे हो कि ये प्रमाणिक मुसलमान है। इस तरह जिवें तुसीं 5 नमाज़ां पढ़ते हो, रीत धारण करके वो 3 संध्या करते हिंदू मत, वो कहते साढ़ियां 3 संध्या, एक सवेर की संध्या, एक दोपहर की संध्या, एक शाम की संध्या। उधरले पासे देवतियां की पूजा करने की रीति है, वो देवल इस तरह शिव जी की पूजा करते हैं। दिवाले मंदिर के विच पान को मूर्ति बना करके पान की वो पूजन की रीत है। इस बाद के हिंदुओं ने प्रवान किया हुआ है। नारे कहते कि बहादुर शाह है, तू उन्होंने बच्चा कहना, अपने आप को पक्का कहना, पर असीं तां दोनों बराबर ही समझते हैं कि उधरले पासे भी वो कुछ इस तरह, तुहाडे वाले पासे भी ये कुछ है, असीं तां दोनों बराबर कहते हाँ। इस करके असीं तां दोनों त्याग दिता, भाव लख बीजा। असीं तां ये दोनों जड़ियां क्रियावां इन्हां छड्ड दिता है, दूजा भाव जान के दोवें छड्ड दिते हैं। असीं ते खालसा तीजा पंथ जिहड़ा है उत्पत कीता संसार दे विच। ये दोनों जिहड़े कर्म हैं झूठे जान करके असीं छड्ड दिते। साडा जिहड़ा पंथ है ना, ये तां अकाल पुरख नूं ही लोड़दा मनदा, लोड़े लाउणदा चाहुंदा, ये तां अकाल पुरख की प्राप्ति चाहुंदा। ये अकाल पुरख की फौज है, अकाल पुरख की पूजा करने वाले आ, ते अकाल ही अकाल दे जकारे लाउण वाले हैं। बाकी ये व्यर्थ जड़ियां चर्चावां करनियां ना, इहदे विच नहीं पैंदा साडा पंथ।
बात व्यर्थ बात झगड़े करने पख करना ये सकल जिहड़ा सारा कुछ विनाशा खत्म किया है। खालसे ने तो अकाल पुरख की आसा रखी है कि जिहड़ा जिवें करदा वो करी कराई जाए। असीं भी अकाल दे पुजारी हां, अकाल नूं मनण वाले। तो महाराज साहब ने दस दिता भी है दोवें झूठे, दोवें पासे ये बराबर ही है। जो तू उधर कहना है ना तो इस तरीके की रीत तुहाडे भी है। जिवें भगत कबीर साहब जी ने कह दिता, बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर नाई, ओए जारे ओए गाडे तेरी गद तू ना पाई, मन रे संसार अंध गहेरा, कहो दिस पसरे है जम जेवरा। चार चपेरे जमा का रस्सा फैलिया होया, संसार में घुप हनेरा फैलिया हो। कलगीधर पातशाह ने आख्या, को बुतान को पूजता है बस, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। श्री भगवान का भेद नहीं पाया। कोई बुतान पूजी जाता, कोई मुर्दिया ना पूजी जाता। कबरां बना बना के, मड़ियां मट बना बना के। तो इस प्रकार गरीब नवाज कहते कि खालसे ने अकाल पुरख की आसा रखी है। ये बहादुर शाह हुण तां खालसा ने नवा ही जन्मिया है, खालसा नवा ही प्रगट होया है। हाले तां खालसे का जन्म होया थोड़ा ही समा होया, इस करके खालसा ते हाले बचपन विच ही है। कलगीधर पातशाह कहते हाले खालसा बच्चे के बराबर है, संसार दे विच छोटा जिहा बालक है। जो जवान होगा ना खालसा तो जवानी में ही फिर ताकत आती है, जवानी में ही जोर आता है ना। बचपन तो फिर मासूमियत ही होती है बचपन के। महाराज कहते जो खालसा जवान हो जाएगा तो जोर संभालेगा, ताकत हासिल करेगा। फिर कबरां नूं मड़ियां नूं पुट के उखाड़ देगा। ये बुत परस्ती नूं देवल जिहड़े देवाले हन उन्होंने नहीं मनेगा खालसा। एक अकाल ही अकाल जपेगा। गुरबाणी पढ़ के अकाल की मनता करेगा, क्योंकि बाणी सारी अकाल की है। धुर की बाणी आख्या ना महाराज, धुर की बाणी आई दिन सगली चिंत मिटाई। फिर ये भी बचन किया है बाणी महापुरख की, महापुरख आख्या काल पुरख वाहिगुरू। बाकी सारे पुरख ते वाहिगुरू, उन्होंने महाकाल भी आख्या है, महालोह भी आख्या है, ते महापुरख भी आख्या है। ते महापुरख महात्मा भी कहा जाता, गुरसिखां भी आख्या जाता, सतगुरां दे सेवादारां भी महापुरख आख्या जाता है। पर प्रकरण होंदा है जिहड़ा प्रकरण चलदा श्री राग पंक्ति आउंदी, सतगुर सेवा है से महापुरख संसार। जिहड़े सतगुरां की सेवा करते हो भी संसार में महापुरख हैं। पर महाराज ने आख्या बाणी महापुरख की निज घर वासा होए, महापुरख उत्ते अकाल पुरख नूं आख्या, खसम भी उस अकाल पुरख नूं आख्या। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। ये अकाल पुरख मालिक की बाणी है, धुर की बाणी है, सच्ची बाणी है। आप सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। ये सच्ची बाणी, अकाली बाणी। अकाल मूर्त महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर धारो। वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं महाराज कहंदे खालसा मनेगा ते अकाल ही अकाल करेगा। एक अकाल अकाल बखाना, एक अकाल ही अकाल का उच्चारण करेगा। क्योंकि महाराज साहब जी ने खालसे का सीधा संबंध अकाल पुरख के नाल जोड़िया। साथ महाराज साहब ने आख्या खालसे ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लग के गुरु की बाणी पढ़नी है। जिन्नी गुरु साहिबां की बाणी उच्चारण की हुई है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, दसम पातशाह जी की बाणी, गुरसिखां की बाणी, भाई गुरदास साहब जी की बाणी, भाई नंदलाल साहब जी की बाणी, हुक्मनामे रहतनामे, ये सारी बाणी का खालसे ने अदब सत्कार बराबर करना।
और गुरबाणी का अभ्यास करदियां करदियां अकाल पुरख दे लड़ लगे रहना खालसे, क्योंकि खालसा फौज ही अकाली है, अकाल की फौज। जिस अकाल के उत्ते ना काल का प्रभाव है समय का, ना काल मौत का प्रभाव है। काल नाम समय को भी कहते हैं, भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ते काल नाम मौत का भी होंदा। काल आ गया, मौत आ गई। अकाल पुरख वो है जिहदे उत्ते समय का कोई असर नहीं, मौत का कोई असर नहीं, बल्कि काल का भी काल कर देने वाला जो है। कालन को काल, महाकालन को महाकाल, जो परमेश्वर है, उस अकाल का पुजारी है खालसा। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। जप जोर ना, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। खालसा परमात्मा की मौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। महाराज कहते बहादुर शाह खालसा दोनों को न्यारा। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। खालसे ने धर्म की किरत करनी, वंड के छकना ते नाम जपना, ते अकाल ही अकाल ही करना। खालसा एक अकाल, अकाल पखंड, क्योंकि ये एक दा ही पुजारी है, एक ओंकार जिसनों आख्या महाराज। फिर कैसा सतनाम, ਉਹਦਾ नाम सच्चा। करता पुरख सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ते व्यापक है। निर्भव, डरदा नहीं, जेड़ा किसी तो डर है भी ਉਹਦੇ। निर्वैर, जो वैर भी किसी नाल नहीं करता, सब का आत्मा भी होएगा। सब मह जोत जोत है सोए, तिसका चानन सब मह चानन हो। अकाल मूरत, समय अते मौत तो रहत हस्ती स्वरूप। अजूनी, जो जूनिया में नहीं आता। सहभान, अपने आप को जो प्रकाशमान, जिसनों किसी ने पैदा नहीं किया, उस वास्ते पैदा होना अखर ही नहीं वरत्या जा सकता। वो प्रकाशमान है, उसका कोई माँ प्यो नहीं है, पैदा करने वाला नहीं है। ना किस बाप ना माए किन तू जाया। जाप से पढ़ते तुम्हारे कहते ना ताता है, ना माता है, ना जाता है, ना पाता है, ना माता है, ना पिता है, ना कोई जात है, ना गोत है। फिर है कि कहते अपने आप तो प्रकाशमान ते गुरु रूप होकर के प्रसाद कृपा कर दे, गुर प्रसाद। फिर मारे कहते जप, जपो ऐसे वाहिगुरू की। आद सच, जो सृष्टि के आद विच भी, सृष्टि की रचना तो पहला भी सच्चा। सृष्टि पैदा कर देते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग पैदा कर देते, ते जुगाद सच, युगां विच भी सच्चा। जिहड़ा समा चल रहा जिहदे असीं बैठे हाँ, है भी सच, वर्तमान समय विच भी वही सच्चा। जदों असी नहीं होना, उहदे हुक्म विच सृष्टि ने समाप्त हो जाना, सृष्टि नहीं होगी, उस वेले भी नानक होसी भी सच, उन्हें फिर भी होना। खालसा उहदा पुजारी एक दा, एको जप, एको सलाह, एक सिमर, एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरि आप, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप, अंत विस्तार एक ते भये, एक आराध त्रासत गए। अंत विस्तार, जिसने करोड़ा धरतियां, करोड़ा खंड ब्रह्मांड पैदा किए, जिसने अनेक तरह का विस्तार किया वा, उस एक दा पुजारी है खालसा।
अंक विस्तार एक ते भये, एक आराध प्राशत गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। गुरु की कृपा नाल एक जानिया जाता, अपने आप नहीं एक नाल जुड़िया जाता। वो एक हुंदिया भी सारी अनेकता विच व्यापक है, सारी अनेकता विच जो आप बैठा होया। तो गरीब नवाज साहब जी कहते उस अकाल का सेवक खालसा है, एक अकाल अकाल बखाना है, एक अकाल अकाल ये कहने वाला है, अकाल दे विचारे जाने जेड़ा जगारा बुलाया जाता ना, आप बुलाने बोले सो निहाल। हुण इहदे की आख्या सत श्री अकाल, ये अकाल का जगारा। अकाल ही सत वा। धन श्री गुरु नानक साहब महाराज कहते सी सत करतार, सत करतार, करतार ही सत है। ते जगारा है सत श्री अकाल, श्री शोभा वाला वो अकाल वाहिगुरु ही सत है। इसे गुरु के खालसे गुरु के निहंग सिंह वो इस तरीके भी बुला देते हो, कहते जगारा बुलावे सो निहाल हो जाए। अखीर से गल उही आनी है सत श्री अकाल। भावें बोले सो निहाल कह दिए, भावें कहिए जगारा बुलावे सो निहाल हो जाए, अगे उही होना कि सत श्री अकाल। बुलाना की आ सत श्री अकाल। आम करके जो घर के साडे बुलाते हैं एक दूजे उदों के अद्धा की कहते सत श्री अकाल, दूजा भी कहता सत श्री अकाल। वो सत श्री बन गया, वह कोई अर्थ मैना ही नहीं बनता है। तो सत श्री अकाल, गुर बार अकाल, गुरु भी बार बराबर है अकाल। वो अकाल निर्गुण है, वह ही सरगुण स्वरूप सतगुरु है। सत श्री अकाल गुर बार अकाल। तो महाराज साहब जी कहते खालसा ते अकाल अकाल ही कहेगा बहादुर शाह। वेख जेड़ा तेरा बाप औरंगजेब है वो विदेश में परलोक में वसिया होया है, ते वो परेशान हो रहा उत्थे, लाचार हो रहा क्योंकि उन्हें खर्चा नहीं फड़िया। महाराज कहते जो विदेश में जाइए तो खर्चा लेके जाने ना। देखो इतों एक देश विचों दूजे देश में जाना हो, मान लो पाकिस्तान जाना किसी ने, या कनेडा जाना, अमरीका जाना, तो खर्चा लैके जाता राह उधर जिन्ना चाहिए वो भी लैके जाता। महाराज ने इतने प्रदेश आ गया परलोक में, कहते बहादुर शाह तेरा पिता औरंगजेब परलोक में गया होया, पर वो खर्चे तो विचार होया बैठा, खर्चा लेके ही नहीं गया ना, खर्चा नहीं उत्थे नाल लेके गया। जे कोई खर्चा ना लेके जावे ते परलोक विच दरगाह दे विच खर्चे तो बिना वाले दी खुआरी हुंदी है, बेपत्ती हुंदी है कि इन्ना चिर रह के आया संसार विच खर्चा कोई भी नहीं लैके आया, इत्थे हुण खावेगा की खर्चेगा की। इस करके खर्चे तो बिना वाले नूं परलोक विच खुआरी हुंदी है। महाराज कहते फिर भी वो तो चंगे है ना, जिन्होंने तू कहना कच्चे धर्म वाले वो पिछों खर्चा भेजी जाते, अपने बजुर्गों को पिछों खर्चा हिंदू धर्म वाले भेजी जाते मगरों ही वो पाठ पूजा कराई जाते हैं, खर्चा भेजते। तो इस तरह जोड़ा तेरा पिता है वो लम्बे लम्बे श्वास लैके दुख पाँदा उत्थे। तेरा पिता बहुत विरलाप कर रहा परलोक दे विच, जेड़ा खर्चा ना लैके जावे उन्होंने फिर विदेश में जाके गुलाम बनना पैंदा, गुलाम हो करके नौकरी करनी पैंदी। जे अपने को खुले खर्चे वास्ते हो फिर किसी का गुलाम की बनना, ये अपने को है जेब खर्च जो मुक जाएंगे फिर वेखा उन्ने दिन का नहीं किसी का गुलाम बनना पैंदा। तो इस तरीके कहते हैं कि उत्थे जो गुलाम बनना पैंदा फिर जो खर्चा ना जीव लैके जावे, जिहदे कोले खर्चा ना हो तो बुरे काम भी करता है। इत्थे संसार की हालत भी बहादुर शाह इस तरह की जिहदे कोले खर्चा ना हो, जां फिर
राह जांदियां नूं लुटेगा जां चोरी करेगा, चोर बन जाता है, खटपार बन जाता है। पर उत्थे परलोक विच हथ टੱਡ के जे कोई मंगण भी लग पवे ते मंगिया भी खर्चा नहीं मिलता। इत्थे तां लोक भिखारी बन के मंग भी रहिंदे आ, भिखारी बन जाते, उत्थे मंगिया नहीं कुछ मिलता है। ये जग का इस तरह का व्यवहार देखते ही हो तुसी। इस तरह ही अगे भी प्रलोक विच करड़ा इस तरह का बनज है, जिहड़ा अगे लैके जाता पल्ले कर्जा बन के ले जाता, उही सुख पाउंदा है। वो कर्जा किहड़ा है? चंगे कम्मां दा, जिहड़ा चंगे कर्म करदा, चंगियाइयां पल्ले बनदा। ते असल खर्चा है प्रभु के नाम का। जिन्हें नाम जपिया उन्हें सारे दोसा अपने नाल बन लिया, उन्हें खर्चा बन लिया परलोक का। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मानुहा नाम तेरे संग सहाई। जह महाभयान दूत जम गलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल हो गए अत भारी, हर को नाम बिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावह सूख कनेरे। ये नाम का खर्चा नाम लैके जाओ, बाकी बुराइयां त्यागे तो चंगियाइयां धारण करे, वाचियां जांदियां। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दसते हैं बहादुर शाह महाराज साहब जी के ऐसे जवाब, ऐसा उपदेश सुन करके बहादुर शाह उस मौके ते बोलिया ही नहीं गया। बाकी भी सारे वेख रहे, सारे वेखी जाते हैं। बड़े बड़े बहादुर शाह नाल जिहड़े विद्वान आए सी, आलम फारूक ते मौलवी आए सी, पर बोलिया किसी तो नहीं गया। महाराज साहब जी का ऐसा तसल्ली बख्श दिता हुआ पुत्र सुन के कई ते हस गए कि बड़ा करारा जवाब दिता बहादुर शाह। महाराज साहब ने तो तसल्ली करा दी। तो फिर बहुतिया ने ये गल मनी है कि गुरु साहब जी बोलन दे विच बड़े समर्थ, कि जिस तरह का सवाल बहादुर शाह ने किया उस तरह का जवाब महाराज साहब जी ने दे दिता। हिंदू धर्म का भी सारा जिक्र कर दिता, इस्लाम धर्म का भी जिक्र कर दिता, अपने धर्म का निहारापन भी दस दिता महाराज। तो सतगुरु सर्व कला समर्थ महाराज का उत्तर सुन करके सारे खुश हो गए। बहादुर शाह चुप जिहा कर गया। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने इस प्रकार के नाल उपदेश दिता। साध संगत गुरु जी के पावन इतिहास के विचार साझे करते हैं। होइयां भुलां चुकां दी सतगुरु जी को संगत की खिमा देनी। देहो सज्जने असीस सड़ियां जे हो गए साधे सिउंदे। वाहिगुरु 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 श्री गुरु नानक देव जी। धन धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह 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 जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब
पूरन होए मया अंधकूप महाभयान नानक पाए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अक्षर हर मन बसत नानक प्रतानिता प्रतबोध है सुनो सिंह सुजान नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह